हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ छोटी क्लासेस 8th या 9th में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर वगैरह बनाने सीखे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपने अपने 8th 9th क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होती है। अगर हमारे पास वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर देते हो, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मींस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद हमारे पास 1 पावर होगी और उसके बाद कांस्टेंट होगा एंड इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पे एक कंडीशन जरूर है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो मिस नहीं हो सकती है, बाकी कोई भी टर्म हमारी मिस हो सकती है। किस तरह से? अगर हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। वो किस तरह से? हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 आ रही है और साथ में कांस्टेंट आ रहा है। ये हमारे पास जो एबीसी है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एबीसी है, ये हमारे रियल नंबर होंगे। ये हमारे लिए क्या होंगे? आर रियल। एंड ये जो हमारा ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, और अगर एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस तरह से लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक तो हो सकती है। क्यों? कौन सी होगी? अगर होगी भी तो इसको हम बोलेंगे प्योरली क्वाड्रेटिक। प्योरली क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि एक्स वाली टर्म इसमें मिसिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है? इसमें हमने आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी भी सीखनी है। हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, उनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे हम। इसी तरह से कई बार हमें कुछ इक्वेशन दी होंगी तो हमें कहेगा कि आप इसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, हमें देख के लगता है कि शायद हमारी जो डिग्री है एक्स की वो 2 है, बड़ी है, और उसमें हमारे वो डायरेक्ट हमें लगता है कि वो क्वाड्रेटिक है। ऐसा होता नहीं है। कई बार जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो हमें कई बार एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाती है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो क्वाड्रेटिक नहीं होती है। तो हमें सिर्फ चेक देख के ही चेक नहीं हम कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे कई बार आइडेंटिटीज यूज करनी होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इस तरह की कई बार हमें आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है, या कई बार हमें आपस में दो टर्म्स दी होंगी जिनका प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट भी कई बार हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपना ये इक्वेशंस को सॉल्व करके करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी जो है, आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी ले आएं सबसे पहले, तो हम उसको शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में आपकी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। हमारे पास जो इसमें जब हम आगे चलेंगे चैप्टर में, तो वहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आएंगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल टर्म सप्लिट मेथड भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम श्रीधरचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये दो मेथड जो है हमारे सिलेबस में है, और इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में फिर दोबारा से, कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक की वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने जैसे बताया है कि ये ए, बी और सी ये आपके रियल होने चाहिए, और साथ में कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से जो इक्वेशन होगी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि हमारे पास कभी भी एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो उसमें मिस नहीं हो सकती है, तो वो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगी, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर 2 है, तो 2 सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। जितनी बड़ी पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उसके वेरिएबल की, उसके उतने ही रूट्स होते हैं।
तो सबसे पहले हम अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स? हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, एक जॉन है और एक जयंती है। उन दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं, हमें नहीं पता जयंती के पास कितने हैं। जैसे आपको पता है कि दो को मिला के अगर 45 बन रहा है, जैसे एक के पास एग्जाम्पल अगर 10 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस 10 दैट इज 35। सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास x है तो जयंती के पास 45 माइनस x हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, लेट किया है तो x लेट कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जयंती हैड, वो हमारे पास आ जाएंगे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारे पास 45 थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक कंडीशन हो गई क्या कि वो 5-5 मार्बल दोनों से गुम हो गए हैं। जब दोनों से 5-5 मार्बल गुम हो जाएंगे तो कितने कितने बचेंगे? व्हेन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो फिर अब जॉन के पास कितने रह जाएंगे? अब जॉन के पास रह जाएंगे, जॉन हैड भी कितने होंगे? x माइनस 5। इसी तरह से जयंती के पास कितने होंगे? जयंती के पास भी 45 माइनस x में से 5 माइनस कर देंगे तो 45 माइनस 5 ये आ जाएगा आपका 40 माइनस x। तो हमारे पास दोनों के मार्बल्स आ चुके हैं जब गुम हो गए हैं। अब उसने बोला है कि जब गुम हो गए हैं तो आपके पास अब उन दोनों का प्रोडक्ट, जॉन और जयंती के जो मार्बल्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 124। अब अपनी ब्रैकेट ओपन करोगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। तो सारी टर्म्स हमने राइट हैंड साइड में ले जानी है। एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 40x प्लस 5x 45x था, जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 45x हो जाएगा। तो ये माइनस 200 है, ये भी राइट हैंड साइड में जाएगा और 124 में ऐड हो जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन बनी है, इसको उसने हमें बोला हुआ है कि आपने सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमने कोई भी सोल्यूशन आगे फाइंड आउट नहीं करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? फर्स्ट एग्जांपल काफी ज्यादा इजी है हमारी ये एग्जांपल। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल एक और है इसी तरह से, वो भी हम कर लेते हैं। उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एग्जांपल 1 का। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए उसमें क्या है, अभी कर लेते हैं उसको भी हम। हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री जैसे कोई घर में लगाई हुई किसी ने, हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है? प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ टॉयज वो अपने दिन में कुछ टॉयज बनाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट है जो बनाने में लगती है उस टॉय को एक दिन की, वो कितनी है? वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जितने भी वो दिन में टॉयज बनाता है उसमें से 55 हमने माइनस करने हैं। मान लो 10 टॉयज बना रहा है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कितनी है, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी टॉयज बना रहा है उसमें से हमने 55 माइनस कर देना है। और हमें यह भी बताया गया लास्ट में कि उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 है। तो हमें फिर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे आएगी? नंबर ऑफ टॉयज पे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है और उस एक टॉय की कॉस्ट भी पता है, अगर हमने 10 टॉयज बनाए हैं, एक टॉय की कॉस्ट पता है कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ उन टॉयज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर दोबारा से देखो, अगर वो मान लो दिन में 10 टॉयज बनाता है और एक टॉय पे 20 रुपए उसकी खर्चा आता है तो उसका खर्चा जो है वो 200 रुपए हो जाएगा, दैट इज 20 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टॉयज लेट करेंगे जो उसने दिन में बनाए हैं। तो क्या लिखेंगे?
let number of toys produced in a day be x, and आगे क्या बोला उसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय बी, ये कितना बोला था उसने कि जितने आप टॉयज बनाते हो उसमें से 55 माइनस कर दोगे, तो ये हमारे लिए आ जाएगा x माइनस, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, तो हमें उसने बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, सॉरी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस x, 55 में से x माइनस करेंगे, सीधा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, उसने हमें बोला है कि आपके पास एक टॉय की इतनी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, अगर इतने टॉयज हैं तो क्या करोगे, अगर 10 टॉयज हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर x टॉयज हैं तो x से मल्टीप्लाई, और फिर उसने बताया है लास्ट में कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है कॉस्ट उसकी वो 750 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, कोशिश यही करेंगे कि एक्स स्क्वायर की जो भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव रहें, तो उधर ले जाते हैं 55 दूसरी तरफ राइट हैंड साइड तरफ जाके माइनस का प्लस 750 इक्वल टू 0। हमने फिर क्या करना था, इसमें इक्वेशंस क्वाड्रेटिक की फॉर्म करनी थी, हमने फॉर्म कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास एग्जाम्पल 2 में हमने चेक करना है कि जो गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ आइडेंटिटीज भी लगेंगी, वो भी आपने दिमाग में रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, हमें गिवन है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो यहां पे हम डायरेक्टली सॉल्व करके यहां पे बता देंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या करेंगे, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगेगा a स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने लगा दिया है, इसको आप और इसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये वाला x प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, माइनस 2x माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आया हमारे पास x स्क्वायर, फिर हमने x स्क्वायर के बाद x की पावर 1 वाली लिखनी है, 2 2 जा 4, x है साथ में माइनस का भी है, तो माइनस 4x एंड माइनस 2x, अब कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये 4 आ गया हमारे लिए, ये 1 और ये 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसने पूछा था कि आप चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, अगर रीजन पूछे तो यहां पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 वाली टर्म हमारे पास है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको? ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आपने अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, इस तरह की इक्वेशंस को, आइडेंटिटीज आपको आती होनी चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी इजी हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये हम आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 4 की एग्जाम्पल्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया x प्लस 8, इधर आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे, अब हमें जैसे पहले किया था सारी टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, प्लस 8, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, मिसिंग है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज
क्या रीजन देंगे? बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज मिसिंग और एब्सेंट। ये वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है आपको? इसी तरह से हम इसके दो पार्ट और हैं, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स अपना एग्जाम्पल हमने यहां तक कर ली है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 उसमें हमें क्या दिया है? उसमें भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास गिवन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, x+1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1। इधर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2x माइनस 6, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर हम ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने बताया मैं कब लेके जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स को और राइट हैंड साइड कब? अगर जैसे एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाते राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाता, पर मैं मोस्टली एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखता हूं, इसलिए नहीं लेके गया राइट हैंड साइड, बाकी टर्म्स को ले आए। तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म यहां पे हमारे लिए है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी सिंपल ब्रैकेट ओपन करनी है हमें और एक ही तरफ सारी टर्म्स ले आनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -x माइनस माइनस प्लस 2x। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ले आ रहे हैं अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो -6 इधर आके +6 हो जाएगा, 2x इधर आके -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बना x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, ये प्लस का 6 ही है इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर भी हमारा यस में ही आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट में हमें दोनों तरफ दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है। पहले हमें दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और राइट हैंड साइड में हमें गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, ये बन जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, -2 को x से करोगे -2x एंड -2 को +1 से करोगे तो -2। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी करते हैं, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 3x, -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को 3 से करेंगे तो -3। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो एक जैसे हैं, जैसे 1x एंड -2x, ये पॉजिटिव है छोटे वाला, बड़े वाला नेगेटिव है, तो आंसर आएगा माइनस में -x -2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का x, तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा आपका 2x -3। अब हम स्टूडेंट्स सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसल, -x माइनस 2x दैट इज -3x, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म फिर मिस है। आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम कोई इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कोई आइडेंटिटी भी लगाते हैं। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। चलिए पहले हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी वाला भी क्वेश्चन कोई करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में दिया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3
इंटू 2x प्लस 1, और एंड राइट हैंड साइड में हमें गिवन है x इंटू एक्स प्लस 5, x मल्टीप्लाई x प्लस 5। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई 2x दैट इज 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 दैट इज x, माइनस 3 इंटू 2x दैट इज माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x इंटू 5 दैट इज 5x। फिर वही काम करना है, सारी टर्म्स हमने राइट हैंड साइड में ले आनी है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व किया x माइनस 6x, बड़े का साइन आएगा माइनस 5x माइनस 3, ये टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हुई है। तो इसमें भी हमारा आंसर यस में ही आएगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं अपना कोई आइडेंटिटी वाला एक क्वेश्चन। जैसे इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है हम देखते हैं अभी, बाकी इसके जैसे ही हैं, आपने उसको प्रैक्टिस करते जाना है। 7th में हमें क्या गिवन है? 7th में हमें गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें देखने में लगता है शायद यहाँ पे क्यूब आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे अगर ये क्यूब आ गया तो ये तो हम क्वाड्रेटिक नहीं हुई, क्योंकि 2 से बड़ी पावर आ गई है, तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं पता चलता है जब तक हम कैलकुलेट ना कर लें। तो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इधर भी क्यूब आ जाए और कट जाए, तो सबसे पहले आप इधर आइडेंटिटी लगाओगे। वो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब पता होनी चाहिए आपको, जिनको नहीं पता एक बार देख लो आप। क्या आइडेंटिटी है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये स्टूडेंट्स आपकी आइडेंटिटी है। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इधर आप लगा दो, a आपके लिए x हो गया, b आपके लिए 2 हो गया। तो क्या लगेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। और दूसरी तरफ अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड राइट में। यहां से आ गया x क्यूब, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x। अभी ब्रैकेट हमने सॉल्व नहीं की है तो इधर भी रहने देते हैं अभी हम। इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x, और राइट हैंड साइड में 2x क्यूब माइनस 2x। तो स्टूडेंट सारी टर्म हमने एक तरफ इकट्ठी फिर कर लेनी है। x क्यूब सीरियल ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर स्क्वायर वाली, फिर 1 पावर वाली, और फिर कांस्टेंट। तो ये भी इधर ले आए हम, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। तो 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब वो होता है हमारे लिए माइनस x क्यूब, प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो एक ही है, 6x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का 12x प्लस का 2x दैट इज 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहां से x स्क्वायर से भी बड़ी पावर x क्यूब आ चुकी है, क्यूबिक आ चुकी है। तो ये हमारे लिए आंसर नो में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सिर्फ बड़ी से बड़ी पावर x स्क्वायर ही होनी चाहिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा कि हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस में चेक ही करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यूजिंग हमारी आइडेंटिटीज या यूजिंग हमारे प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टूडेंट्स जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उसी तरह से हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इनमें हमने सिंपल रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की इक्वेशन हमारी फॉर्म हो रही है, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
कितना दिया हमें, वो हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेड्थ भी चाहिए, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में आगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसने बोला है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो एक ज्यादा है ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो यहां से हमें चेक हो गया कि हमें ब्रेड्थ को लेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट लेंथ भी x मीटर्स हो जाएगा हमारे लिए, तो फिर हमारे लिए ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ भी क्या बोला, सॉरी हमने इसको इसमें ब्रेड्थ को लेट करना था, ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो ये हमारे लिए ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को हमने लेट किया हुआ है x, ब्रेड्थ भी x, तो लेंथ उसने क्या बोला है, लेंथ हमारी है ट्वाइस द ब्रेड्थ और उसमें 1 भी ऐड होना है। लेंथ क्या उसने बोला है कि हमारे पास ट्वाइस द ब्रेड्थ और उसमें एक हमने ज्यादा भी लेना है, तो ये आ गया 2x + 1, तो ये हमारी लेंथ आ चुकी है। आगे एरिया का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, आपको एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एरिया की 528, लेंथ की वैल्यू पुट कर दोगे 2x + 1 और ब्रेड्थ पुट कर दोगे x। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, 2x को x से किया आपने 2x², x को 1 से किया x और 528 को हम इधर ले आएंगे साइड पे, तो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स =0। तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है जो हमने बनानी थी। आगे हमने अभी सोल्यूशन इसके नहीं करने हैं क्योंकि वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट क्या दिया हमें इसमें स्टेटमेंट में, अभी देखते हैं हम। हमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इंटीजर क्या होते हैं, आपको पता है कि इंटीजर काउंटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे प्लस में होते हैं, ऐसे माइनस में भी नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो सिर्फ हम कौन से लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और उसने बोला है आपने प्रोडक्ट करना है कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्टिव होते हैं एक के बाद एक, कॉन्टिन्यूसली जो सीरियल ऑर्डर में आते हैं। जैसे 4 आया, 4 के साथ आपने 5 लेना है, 5 आया तो 6 आया। तो जब हम लेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, अगर एक x है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक अगर 2 है तो अगला 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे, तो इस तरह से इधर x है तो अगला हमारे पास आ जाएगा x + 1। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कितना दिया हुआ है 306। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, और 306 के इक्वल कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई करके x × x दैट इज x², x को 1 से करेंगे x, 306 को हम इधर ले आए साइड पे, साइन चेंज =0। तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन सारे ये करने हैं। इसी तरह से हम अगला मेथड करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए सॉरी मेथड नहीं, थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, जितने भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, लेकिन इक्वेशन आपकी ठीक बननी चाहिए। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो चाहे आप फैक्टराइज करो, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, फिर आपके सोल्यूशन सही आएंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अब रोहन की मदर जो है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, तो इसका मतलब हमें रोहन की एज लेट करनी पड़ेगी। एक बात आपको ये दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि जब भी हम एज किसी की लेट करते हैं वो प्रेजेंट एज लेट होती है। जैसे एग्जांपल कि अगर मान लो आपकी प्रेजेंट एज इस टाइम जो टाइम चल रहा है आपकी एज 15 ईयर्स है और 2 साल पहले कितनी थी, पहले मतलब अगो, बिफोर, इस तरह के वर्ड आएंगे, बैक, तो आपने उतने साल कम कर देने। जैसे 2 साल पहले है तो 15 - 2 दैट इज 13 हो जाएगी। और अगर आने वाले टाइम में जाना है, प्रेजेंट फ्यूचर में जाना है, उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा फ्रॉम नाउ, हेंस, आफ्टर, ऐसे वर्ड होंगे तो हम प्रेजेंट में उतने साल ऐड कर देंगे। जैसे 2 साल बाद अगर अभी 15 है तो 17 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं।
लिखते हैं हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर भी 26 ईयर बड़ी है उससे, तो 26 प्लस एक्स ईयर्स में है ये हमारी, तो इधर हम लिख देंगे ईयर्स, इधर भी लिख देंगे ईयर्स। ये उनकी एजेस आ चुकी हैं प्रेजेंट। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। उसने बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब आने वाला टाइम है, तो क्या लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। क्या आ जाएगा हमारे पास, एज ऑफ रोहन बी 3 years ऐड कर देंगे, x प्लस 3 years एंड एज ऑफ हर मदर, उसमें भी 3 years ऐड होंगे। किसी की भी एज बढ़े, चाहे मेरी बढ़े चाहे आपकी बढ़े, अगर 5 साल बाद बढ़नी है तो आपकी एज में भी 5 ऐड होंगे, मेरी एज में भी 5 ऐड होंगे। तो यहां पे उसने 3 बोला है तो 3 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 26 प्लस 3 दैट इज 29 प्लस 26 प्लस 3 29, और साथ में x तो है ही है। ये दोनों की एज आ चुकी हुई है 3 साल बाद। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इनकी जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट 360 है, इनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इन दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 के इक्वल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया 29 को x के साथ 29x, x को x के साथ x स्क्वायर, 29 को 3 से किया तो हमने 87, 3 को x से किया 3x, 360 को हम इधर ले आए इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया x स्क्वायर, यहां पे 29x में 3x ऐड करेंगे तो 32x, और इसी तरह से हम 360 में से अगर हम माइनस का 360 और प्लस का 87 है, तो जब हम 360 में से 87 को माइनस करके देखते हैं तो 10 में से 7 जाएगा 3, 15 में 8 गया 7 एंड 2, तो यहां पे आ जाएगा बड़े का साइन -273 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, बस ये आपको ध्यान में रखना है जब भी एज हमने लेट करनी है, प्रेजेंट एज लेट करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ आ रही है आपको ना मेरी? ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या दिया गया स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि हमें बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कितनी है उसकी, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड से जा रहा है। और डिस्टेंस कितना है पहले उसका दिया हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारे पास 480 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए डिस्टेंस है। इसके बाद बोला है कि हमें यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा, फिर वो देर से पहुंचेगा। लेकिन अगर अपनी स्पीड बढ़ा दे तो जितनी टाइम पे उसने पहुंचना है उससे अगर स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। मान लो कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 9 बजे पहुंचती है नॉर्मल टाइम पे, लेकिन अगर उसने स्पीड बढ़ा दी है तो 9 से पहले पहुंचेगी, और इसी तरह से अगर उसने स्पीड कम कर दी है तो वो 9 के बाद पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसकी स्पीड लेट करनी है ट्रेन की। तो क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। इसका क्या मतलब है पर आवर, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करती है। तो कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड भी है, तो टाइम निकालना है तो क्या आएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड उसके साथ चेंज हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा नीचे। तो ये हमने फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो क्या आएगा हमारे लिए, पहले टाइम, हमने टाइम लेट कर लिया है t1, तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस है 480 और हमारी स्पीड जो है वो है x। तो ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद उसने क्या बोला था कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो उसने अपनी स्पीड कम कर दी है। व्हेन स्पीड डिक्रीज्ड बाय, कितनी कम की है उसने, डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर बाय 8 किलोमीटर। व्हेन स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो फिर उसकी अब स्पीड कितनी हो जाएगी, डिक्रीज्ड स्पीड कितनी होगी, फिर उसकी डिक्रीज्ड स्पीड होगी, पहले x थी उसकी तो उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे
x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लेकिन डिस्टेंस वही है। तो अब टाइम कितना आ गया? टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस हमें पता है और हमें इसकी स्पीड पता है। तो ये आ गया x माइनस 8। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब मुझे आपने एक बात बतानी है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा या दूसरे वाले में ज्यादा लगेगा? क्योंकि स्पीड सेकंड वाले में कम है तो यही ज्यादा टाइम लगाएगी। और अगर हमने दो नंबरों को माइनस करना हो और आंसर हमारा पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, सिंपल बात। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगा रहा है सेकंड वाला, तो इसका मतलब इसको हम आगे रखेंगे और वन इक्वेशन को उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है, वो 3 घंटे लेट पहुंचती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो 3 घंटे लेट पहुंचती है। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 3। ये हमारा टाइम है, क्योंकि हमने टाइम लिखा है। यहां T2 की वैल्यू पुट कर दो और इधर आप T1 की वैल्यू पुट कर दो। तो हम इधर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास वैल्यूज इस तरह से आएंगी। अब हम लिखते हैं T2 की वैल्यू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 की 480 बाय x इज इक्वल टू 3। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारा क्या आएगा? दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो सिंपल वे है, बहुत सिंपल, जिसमें हम करते हैं सिंपल क्रॉस कर देते हैं। ये x ने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है और x माइनस 8 ने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो क्या आएगा? 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स? और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? x माइनस 8 इंटू एक्स और इक्वल्स टू 3 चल रहा है। क्लियर है जी? अब हमारे पास ये बन चुकी हुई है। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, सिंपल 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8। प्लस क्यों आया? माइनस माइनस प्लस। तो हमने क्या करना है, ये 3 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। 3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो हमारे पास दूसरी साइड में क्या बचेगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। ये हमारे पास टर्म्स आ चुकी हुई हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, फिर इधर रब करके ये वाला पोर्शन कर दूंगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि डिस्टेंस जो टोटल है कवर किया वो 480 है, या जितना उसने ट्रेवल करना है। तो हमने स्पीड ट्रेन की लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस पुट कर दिया 480, स्पीड हमारे पास x है, तो हमारे पास ये पहला T1 आ गया। अब उसने स्पीड अपनी नॉर्मल से 8 किलोमीटर कम कर दी है। अगर पहले x थी, अब x माइनस 8 हो जाएगी। तो फिर यही फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस तो वही रहना 480 और स्पीड उसकी आ गई x माइनस 8। जो जिसकी स्पीड कम होगी वो पहुंचेगा भी देर से, और क्वेश्चन में गिवन है कि 3 घंटे लेट पहुंच रहा है दोनों, पहली ट्रेन से और दूसरी ट्रेन के जो डिफरेंस है वो 3 आवर का है। तो हमने क्या किया, T2 में से T1 माइनस कर दिया 3। तो यहां पे हमने T2 की वैल्यू पुट कर दी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस उसमें से 480 अपॉन x कर दिया इक्वल्स टू 3। तो यहां पे हमने क्वाड्रेटिक बनाई है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार। इधर क्या बना था हमारा ये लास्ट स्टेप, अगर वहां पे आपको क्लियर नहीं हुआ तो इधर लिख देता हूं मैं। ये हमारे लिए बना था 480 x माइनस 480 x प्लस 480 इंटू 8 और नीचे 3 आ गया था, ऊपर से हम राइट हैंड साइड से नीचे ले आए और जो डिनोमिनेटर में था वो हम ऊपर ले गए हैं। अब ये 480x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया है, तो 480 इंटू 8 बाई 3 और इधर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, x स्क्वायर माइनस 8x। अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई नहीं पहले करूंगा, पहले अगर कटिंग हो रही तो कटिंग करूंगा। ये हो रही है कटिंग 3 की, 16 3 48, तो हमारे लिए 160 इंटू 8 आ गया। सबसे पहले हम स्क्वायर वाला लिख लें, फिर एक पावर वाला और फिर इज इक्वल टू 160 इंटू 8। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, इनको मल्टीप्लाई किया 6 8 48, 4 8 1 8 12, ये आ गया 1280। इसको हम ले आए हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी इस तरह से स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है। तो हमने अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 4 की 4.1 कंप्लीट कर ली हुई है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो सही लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स ये हम टॉपिक यहाँ पे छोड़ के अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट करवाऊंगा। इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस कर लेनी, इस तरह के क्वेश्चंस की। ओके स्टूडेंट्स, बाय।